उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। लेकिन अगर आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है, अगर आपके प्लेट में खाना है और अगर आप पुरअमन नींद के बाद उठे हैं, तो फिर शुक्र कीजिए उस खुदा का कि जिसने आपको ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की है, क्योंकि दुनिया का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ये सब कुछ मैसर नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गज़ा की, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर दर्दनाक और खौफनाक वीडियोज़ सामने आ रही हैं। इसराइल जारियत की नई दास्तानें रकम कर रहा है और अब जंगबंदी की तरफ तो आया है। वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि इसराइल ने गज़ा जंगबंदी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन हमास इसको नहीं मान रहा है। इस सब पे भी हम बात करेंगे, अपने गेस्ट से भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको एक बार फिर याद दिलाएं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है, अब तक इसराइल क्या कुछ कर चुका है इस जंग में और कितनी बुरी तरीके से ज़िंदगी जो है वो उसका जीना हराम किया हुआ इस वक्त गज़ा का। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसराइल ने किया क्या है। गज़ा की पट्टी पे उसने फ़िज़ाई हमला किया है, उसने गोलीबारी की है, ये तो एक चीज़। लेकिन दूसरी ही जानिब इसराइल ने जो इमदाद वहाँ जानी थी, जो खाना पीना जाना था, जो दवाएं जानी थी, उस सब को ब्लॉक किया हुआ है। और ब्लॉक भी किस हद तक, वो भी हम आपको दिखाते हैं। 600 इमदादी ट्रक्स जो थे उनको पहुंचना था, लेकिन उनमें से सिर्फ 70% ही जा सके हैं, यानी कि तकरीबन 400 के करीब ट्रक्स जा सके हैं, 200 अभी भी नहीं गए हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे चलिए 400 तो गए, अगली जो फिगर है वो आपके लिए बहुत ही स्टैगरिंग होने वाली है, एंड दैट इज 2 लाख टन वहां पे टेंट जो थे, 2 लाख टेंट वहां पे लगने थे, लेकिन अब तक कितने टेंट लगे हैं? सिर्फ 10%। अब आप सोचिए कि सर्दी से लेके गर्मी आ गई है और टेंट नहीं है वहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए, सिर्फ मलबा ही मलबा है पूरे गज़ा में, चाहे वो शिमाली गज़ा हो या फिर खान यूनिस हो या फिर रफ़ा हो। और उसके बाद ये भी तय पाया था कि 50 पेशेंट्स हैं, उनको रोज़ाना के बुनियाद पे ट्रीटमेंट के लिए जो है वो छोड़ा जाएगा, नरमी की जाएगी उनके लिए कर्फ्यू में, लेकिन सिर्फ 15% ही मरीज जो है उनको छोड़ा गया है अब तक। तो फिर ये सारी सूरत हाल है जो कि इतनी ख़राब बन चुकी है। ये कुछ इसराइल कर रहा है और इसके बाद वो पूरी दुनिया के सामने जाके रोता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाउ कमिंग अगेन, हम आपको फिर याद दिलाएं कि क्या कुछ हो चुका है। अब तक 54,000 फ़लस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं। इन 54,000 में ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, और 54,000 वो हैं जो कि फ़लस्तीन की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रिकॉर्ड्स आए हैं। अब तक न जाने कितने लोग हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं। एक और बहुत ही खौफनाक बात और वो ये कि इसराइल मशीनरी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है ताकि मलबा उठे तो पता चले अंदर जो लोग मर के अब शायद ढांचा बन गए होंगे वो उनकी तादाद कितनी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब से सीज़ फायर जो है यानी कि वो ख़त्म हुआ है, तब से अब तक जो है वो कितनी ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अगर 18 से 27 मई तक की बात करें 3,901, इसके साथ साथ जनवरी 19 से मार्च 17 तक तो 170 लोग जो है इसमें शहीद हुए हैं, और सीज़ फायर से पहले तो 46,000 से ज़ायद मार ही चुके थे। तो ये तमाम तर वो सूरत हाल है। अगर एक मैप के थ्रू हम आपको दिखा सकें कि गज़ा पट्टी पे किस किस इलाके में क्या कुछ हो चुका है, एंड इफ यू कैन गो ऑन द बिग स्क्रीन, देयर यू गो। जो लाल रंग है वो आपको दिखा रहा है कि कितनी अमवात कहाँ कहाँ हुई हैं। जितना वो गहरा लाल रंग कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे उतनी अमवात हुई हैं। मेरे ख्याल से इसको बताने के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि चाहे वो नॉर्थ गज़ा हो, गज़ा सिटी हो, दिल बला हो, खान यूनिस हो, रफ़ा हो, इस वक्त पूरी की पूरी गज़ा पट्टी खून से लाल है। इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है और सूरत हाल अब ऐसी बन चुकी है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त परेशान है। हाँ, अब ये चीज़ है कि फ़्रांस भी इसमें कूद रहा है और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। हम इसी पे बात कर लेते हैं। साबिक़ सफ़ीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। तो हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो चुका है गज़ा में। अभी हमने वो वीडियो भी देखी थी जब जो फ़लस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में, वो गुफ्तगू करते करते रो दिए थे। सर, फ्रांस जैसी अक़वाम वो अब खड़ी हो रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़। सो अब हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने तो कह दिया कि अब सिर्फ बोलने का नहीं, करने का वक्त है। अभी भी वक्त नहीं आएगा तो कब आएगा?
देखिए, पाकिस्तान ने अब तक सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत की है, और यहाँ से बहुत सी ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट्स भी गई हैं, या मुजाहरे भी हुए हैं, ताकि हम भी जो है बैनुल अक़वामी राय आमा में शरीक हो सकें, जो इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में है। लेकिन आपने बड़ा जामे तबसरा किया है और बड़ा अच्छा तारुफ़ करवाया, जिसमें आपने तमाम जो खतूत हैं उनको वाज़े किया है। मैं सिर्फ़ इस सिलसिले में ये इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ कि अभी जो है सख्त सफारतकारी हो रही है अमेरिका, इसराइल और हमास के दरमियान। और लेकिन हमास ने जो लेटेस्ट प्रपोज़ल है उसको मुस्तरद कर दिया है। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं, जो इनके स्टीव विटकॉफ़ हैं, जो अमेरिका के ख़ुसूसी एलची हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल और हमास बरास्ता अमेरिका किसी किस्म का कोई मुआहिदा हो जाए, जंग बंदी हो जाए। लेकिन हमास की तरफ से 3 शराइत हैं, और मेरा ख़्याल माक़ूल शराइत हैं। एक ये कि जंग बंदी मुस्तकिल हो, सिर्फ़ 60 दिन के लिए ना हो। दूसरे ये है कि वहाँ से इसराइली अफ़वाज का इनख़ला हो, और तीसरे जो है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको मसदूद किया हुआ है, उसको खोला जाए, ताकि जो है वहाँ बहुत बड़ा एक बहरान है, जैसा कि आपने ख़ुद कहा। कोई 6 लाख लोग जो अभी-अभी हाल ही में जो एक मरतबा फिर इवैक्यूएशंस की वज़ह से डिस्प्लेस हुए हैं, और या बमबारी की तरफ से डिस्प्लेस हुए हैं। और दूसरा ये है, उसके साथ-साथ ये है कि कोई तकरीबन 5 लाख लोग जो है वो फाका कशी का शिकार हैं। वैसे तो पूरी आबादी है, लेकिन जी, ये ऑफ कोर्स। शदीद तरीन बहरान का शिकार है। तो इसमें आपने ये अपने तबसरे में भी ये कहा कि फ्रांस कूद पड़ा है, और दूसरे ममालिक, यूरोपीय ममालिक जो है उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं और पाबंदियाँ लगाएंगे, लेकिन वो पाबंदियाँ मौसर नहीं हैं, क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, और इसराइल जो है बाज़ सूरतों में अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा। राइट। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि जो है इस वक्त बैनुल अक़वामी क़ानून टूट चुका है, क्योंकि उसने गज़ा के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बल्कि उनके सामने सारे के सारे जंगी जराइम का इर्तिकाब हुआ है, लेकिन कोई किसी किस्म की पेशकदमी देखने में नहीं आई बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से। लेकिन हमें ये उम्मीद करनी चाहिए। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्हीं पिछले 24 घंटों में मोहम्मद सनवार, हमास का एक आदमी मारा गया है। हमास का जो एक रहनुमा था वो मारा गया है। और दूसरी ये है, इसराइलियों ने उसे निशाना बनाया। और उसके अलावा ये है कि कल ही इसराइली हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो 22 नई गैर कानूनी आबादियाँ या सेटलमेंट्स जिनको कहते हैं, उनको उनकी इजाज़त उन्होंने दी है। जी, बिल्कुल। जिसका मतलब ये है कि ये पहले ही इतनी ज़्यादा हैं, और वो तकरीबन जो जो मक़बूज़ा फ़लस्तीन है, जिसे जो है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहते हैं, उसकी टोटल आबादी जो है वो 25 लाख के करीब है। और उसमें जो गैर कानूनी तौर पर आबादकार हैं, उनकी तादाद कोई तकरीबन 7 लाख के करीब है। उसमें फिर और इजाफा किया जा रहा है। ये वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हाइट्स हैं ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, उसमें वो ये गैर कानूनी आबादियाँ कायम करें, ताकि पूरा कब्जा ले सकें, और जो दो एग्जैक्टली। दो रियासती कुल्लिया या फार्मूला डोनाल्ड है ट्रंप की जानिब से, यानी उसको जो सबताश कर दें। मसूद साहब, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक दो दफ़ा, बल्कि शायद ज़्यादा दफ़ा नेतन्याहू से ये कहा गया कि सीज़ फायर के बाद लोगों को स्टारवेशन की तरफ नहीं जाने दिया जाए, एंड एट द सेम टाइम जो ट्रक्स फूड के नहीं पहुंचाने दिए जा रहे, उसके लिए भी उनका कमेंट ज़रूर आया। बट डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, या इसके पीछे कोई अमल दरामद हो सकती है, या इसराइल अब अमेरिका के हाथ में नहीं है? ऑल्सो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जब हम कहते हैं कि कनाडा जो है वो चाहता है रिस्ट्रिक्शंस लगे, यूरोप चाहता है इसराइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे, चंद ममालिक फ़लस्तीन की को उसकी हैसियत को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को, तो क्या ये चेंज आने जा रहा है, या फिर आप समझते हैं कि ये चेंज इतना स्लो है दैट इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? देखिए, 54,249 लोग मर चुके हैं, और उसके बाद अमेरिका पूरे तरीके से इसराइल के पीछे खड़ा है। जो बाकी ताकतें वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका और इसराइल का इत्तेहाद है, लिहाजा किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। ये हमास का खदशा है कि जो आर्जी जंगबंदी होगी, जिसकी बात हो रही है स्टीव विटकॉफ के हवाले से 60 दिन के लिए, कि जो ही वो ख़त्म होगी, और जो 20 हॉस्टेजेस हैं जो अलाइव हैं, 58 हॉस्टेजेस हैं
जो 10 उन्होंने इस जंगबंदी, आरजी जंगबंदी या 2 महीने की जंगबंदी से पहले देने हैं, 10 जो उन्होंने बाद में देने। उनका ये खदशा है कि जो ही इनके पास वो सारे के सारे हॉस्टेजेस आ जाएंगे तो वो फिर दोबारा हमले शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मंसूबा भी सामने आया है और उसके ऊपर बड़ी बहस व तमहीस हुई है कि अमेरिका भी चाहता है और इसराइल भी ये चाहता है कि गज़ा से आबादियों का इनखला कर दिया जाए और गज़ा के ऊपर पूरे का पूरा इसराइल का कब्ज़ा हो जाए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम सिर्फ क़यास आराई कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐलानात हो चुके हैं और मनसूबा बंदी हो चुकी है, लिहाजा ये ऐसे हल होता नज़र नहीं आ रहा। एक बात ज़रूर हुई है कि बैनुल अक़वामी रायनामा और ख़ास तौर से बहुत से मग़रबी ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, लेकिन पहले फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है, वो गज़ा हो या ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी हो, वेस्ट बैंक जिसे आप कहते हैं, तो इनको काट पीट के दिया जाएगा, जिसके बायस एक सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। मसूद साहब, आपने ये कहा कि काट पीट के दिया जाएगा, यानी कि वो टू स्टेट सोल्यूशन तो कहीं बहुत दूर रह गई ना। अब सबसे फ़िक्रमंदी वाली बात यह है कि बहुत से माज़रत के साथ इस्लामी ममालिक वो इस चीज़ के हामी हैं कि जी हम तमाम तर जो गज़ा वाले हैं उनको हम अपने यहाँ अकोमोडेट कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज़ अब बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि आज गज़ा है, कल दूसरे ममालिक भी हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो तमाम मुसलमान ममालिक की ज़िम्मेदारी थी कि वो अहले फ़लस्तीन की, अहले गज़ा की हिफाजत करते और इसराइल की जाहिरियत को रोकते, लेकिन ख़ास तौर से ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी अहले अरब की थी, क्योंकि फ़लस्तीनी अरब हैं और उनकी ज़मीन का हिस्सा हैं। लेकिन हमें साफ़ तौर पे कहना पड़ेगा कि जो ज़बानी कलामी गुफ्तगू से आगे वो नहीं बढ़े, वो मिस्र हो या खलीजी रियासतें हों या दूसरे अरब ममालिक, बाज़ अरब ममालिक इस पोजीशन में नहीं थे, लेकिन जो अरब ममालिक इस पोजीशन में थे उन्होंने भी अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की मदद नहीं की। और तो अब ये है कि ये आपने जैसे कि अपने तज़किये में कहा है कि जो ये बहुत बड़ा इंसानी बहरान है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। ये जुर्म हम सब के सामने हुआ है और एक एतबार से सारी बैनुल-अक़वामी बरादरी इस जुर्म में शरीक है, क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम खोखला साबित हुआ कि जब आपकी आंखों के सामने ऐसे जराइम का इर्तिकाब हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सके। अब जो है, आपने सही फरमाया कि असल मसला सिर्फ ये नहीं कि हम एक रियासत कायम करें, मसला ये है कि इस बर्बरियत को कैसे रोका जाए, इस इनखला को कैसे रोका जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि मिस्र ने बड़ी मज़ाहमत की है, उर्दन ने मज़ाहमत की है, उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को नहीं लेंगे, अहले गज़ा को। सबसे ज़्यादा अहले गज़ा के लोगों ने कहा है कि हम बाहर नहीं जाना चाहते। उन्होंने इतनी जानें गंवाई हैं, 54,000 लोगों की, 14,000 बच्चों की, 14,000 बल्कि 18,000 बच्चों की कुर्बानी दे चुके हैं वो। भूख है, फाका कशी है। तो इस हालत में भी उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया, जो 4-5 साल के बच्चे भी हैं, कि यहीं हम दफन होंगे, यहीं हम जो है शहीद होंगे, यहीं दफन होंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। तो एक तरफ ये इंसानी अक़दार की अज़मत आप देखते हैं, दूसरी तरफ जो है एक ऐसा निज़ाम है जो अहले फ़लस्तीन को, अहले गज़ा को नहीं बचा सका। तो इसलिए ये बहरान जो है मुझे शदीद तर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हटेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। थैंक यू सो मच मसूद साहब, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। आगे चल के हम ज़रूर आने वाले दिनों में लाजमी बात करेंगे इस चीज़ वीडियो, क्योंकि कल आई वाज वाचिंग पियर्स मॉर्गन और इसराइल की ग़ालिबन वज़ीर सेहत थी या कौन थी, और मैंने ये क्या देखा कि पियर्स मॉर्गन यानी कि ब्रिटिश मीडिया, द वेस्टर्न मीडिया वाज ग्रिलिंग इसराइली मिनिस्टर, और वो बारहा पूछ रहे थे कि ये जो बच्चे आपने मारे इनका तो बताएं, और उनके पास कोई जवाब था और ऑल्सो फ्रॉम देयर BBC की मैंने 5-6 रिपोर्ट्स इसमें ऐसी देखी हैं जिसमें वो बार बार ये कह चुका है कि जेनोसाइड हो रहा है और जिन बच्चों को मारा गया है ये कह कर के जी यहाँ पर दहशतगर्द थे, मिलिटेंट्स थे, उनका कोई एविडेंस भी सामने नहीं आया। बट द थिंग इज़ दिस कि जो चेंज है वो बहुत स्लो आ रहा है और वहाँ जाने रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहे हैं, और जिस रूथलेस तरीके से उन लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, इस जेनोसाइड का कोई जवाब है ही नहीं है। हम इसको नहीं, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते, इसका कोई कोलैटरल डैमेज, ह्यूमन शील्ड, कुछ भी नहीं है। राइट, बट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल जो हमें देख रहे हैं, डोंट गेट यूज्ड टू इट, दिस इज नॉट नॉर्मल। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।